हाँ, उपस्थित आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सशक्तिमान परमेश्वर को मेरे सशक्त गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद का हाथ मेरे सख्त करके माँ सरस्वती से निवेदन है, मेरे कंठ में विराजमान करो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ मिले हैं। अपन आज समृद्धि शक्तिपात के समय जानेंगे, जो कल हमारा 18 तारीख को सुबह 5 बजे ट्रीटमेंट होने वाला है। उसके लिए अपन को थोड़ी तैयारी करना होगा, जिसके लिए हम लोग मेंटली फिजिकली सब तरह से तैयार हो पाए, है ना। आप लोग को रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी, मैं आप लोग फिर से देख लीजिएगा। लेकिन कल आप लोगों को मैंने प्रिंट आउट निकलवाने का बोले थे, आप लोग निकलवा लिए? ये नीचे लेके जाना। प्रिंट आउट निकल गई है सब लोगों की? नहीं मैम, अभी नहीं निकली। अरे मैं निकलवा लूंगी शाम को। हाँ मैं निकल गया मैम। मेरा प्रिंट आउट रेडी हो गया। हाँ, आप लोग लेके आते तो मैं यहाँ पे देख लेती ना आप लोगों का। अगर आप लोग लेके आते तो यहाँ पे अपन वो वाली चीज क्लियर कर लेते कि क्या चीज अपन को कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज अपन लोग समझ पाते थे, है ना। जिनके पास है मैम उनसे समझा दो थोड़ा हाँ सा हाँ भी सब। हाँ हाँ, जिनके पास है वो तो अपन समझ जा ही देंगे, वो वाली चीज तो हो ही जाएगी। देखिए कैसा होता है कि जो अपने पास कार्ड है उसको देख के मतलब आप लोग ये वाली चीज प्रॉपर ये कर पाओगे कि इसको अपन को ऐसा यूज करना है, ऐसा रखना है, इसको हम अपने उसमें ऐसा रखेंगे, है ना। इस तरह से अपन को वो करना है। तो रिचा मैम आपने नहीं निकलवाया होगा कार्ड ना? नहीं मैम, मैंने आज ही पेमेंट करी है। कोई बात नहीं, मैं जो है आपको ग्रुप में वो कार्ड देखने मिले क्या? नहीं मैम, नहीं अच्छा, मिला। बाद में ज्वाइन मैंने हुई आज, है? हाँ आज ही हाँ हाँ ज्वाइन। ठीक है ना, आपको मैं अलग से डाल देती हूँ। जी। तो देखिए, किसने निशु मैम ने करवा के लाए हैं? मैम करा तो लिया है बट अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। हम्म, ऑफिस में रखे हैं। किसके पास है? गुंजन आपके पास भी नहीं है? ओके ओके, चलो। मेरे पास भी है ना। अच्छा, संगीता मैम के पास भी है, हाँ। मैम इसका प्रिंट और छोटा करवाना था आपको, मैंने बोला और था। छोटा तो नहीं किया, इतना बड़ा ही किया। एटीएम साइज का मैंने बताई थी आपको, देखिए। हाँ बोले तो बोला कि यही है। नहीं यही निकलता करते। है, हम लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं। देखिए मैंने अपनी फोटो देके, दिख रहा है कि आप लोगों को नहीं दिख रहा? हाँ फोटो लगवाए। मैंने अपनी फोटो भी देके उसी पे वो करवा ली थी, प्रिंट आउट निकलवा ली, जी जी। है ना। ऐसा भी कर मैम, सकते। हाँ मैम हमने भी जो है कैनवा पे उसको डिजाइन बना के तब निकलवाई है। हाँ हाँ, वो ठीक है ना। फोटो उसमें के कैसा लिए अपन को अलग हाँ। से चिपकाने वाला रोल ही खत्म हो गया, हाँ अगर वो अपन ने जरूरत ऐसे। नहीं पड़ेगी। हाँ, हाँ बिल्कुल। वैसा वाली चीज रहती है। उसके अलावा अपन को ये सब चीजें लेके बैठना है। अपन को ये जो कार्ड है सारे लेके बैठना रहेगा। उसके अलावा ना, जैसे एक ये डॉलर और इसका वाला मिरास्ता वाला जो बताई थी मैंने आप लोगों को, तो मेरा एक उसने गलत कर दी थी, तो फिर मुझे दूसरा निकलवाना पड़ा। ये तो है। हाँ, ये डॉलर और मिरास्ता वाला, इसकी जो रेड लाइन है वो नीचे तरफ आती है। नीचे ही है। हाँ, और इसको अगर आप पलट रहे हैं तो देखिए ये डॉलर वाला सिंबल हमको सीधा दिख रहा है। मैम इसके कितना बड़ा प्रिंट आउट निकलवाना है इसका ये फिर? देखिए ना, नौ नौ निकलते हैं मैम, एक पेज पे आप निकलो तो नौ निकलते हैं। तो ये नौ के नौ अगर आप अपने पास रख के बैठते हो, तो हाँ जी। आप इसको किसी को भी, ये अपने धन समृद्धि के बढ़ोतरी के लिए ये वाला कार्ड है, तो आप अपने मतलब किसी को भी दे सकते हो, अपने हस्बैंड को, बच्चों को, अपने रिलेटिव को, जिनको आपको इच्छा हो उनको आप दे सकते हो। काट काट के क्या पूरा? नहीं, काट काट के। नो है ना ये? हाँ नौ है, इसको ना काट काट के लेमिनेट करवा लीजिएगा तो और अच्छा रहता है। क्या होता है, हाँ जी लेमिनेट करवा रहता है लिए। तो वो हम मुड़ता तो लेमिनेट हमको। करवा लिए। हाँ अच्छा हो गया, काट के करवा ली। हाँ। अच्छा करिए, बढ़िया। हाँ, वो फिर अपने पास रखने के लिए भी अच्छा होता है, अपन किसी को दे रहे हैं तो उसके पास भी सेफ रहता है। उसके बाद आप लोगों को ये जो मनी एंड वेल्थ ग्रिड वाला बोली थी, उसको एटीएम कार्ड साइज में निकलवाने का बोली थी। उसको भी जो है ना कार्ड को, उस पर जैसे, ये तो छोटा ही है मैम, बड़ा दिख रहा है आपको? छोटा ही है ना, एटीएम हाँ साइज का ही है ना। हाँ अच्छा हाँ है हाँ, मैम, अच्छा है अच्छा वैसा है। ही है। हाँ हाँ ठीक है ना। तो इसमें मान लीजिए अपन अपने बच्चे को देना है, मान लीजिए अपने बच्चे को देना है,
तो वहां पे आप उसकी फोटो लगा लीजिए, अपने हस्बैंड को देना है तो उनकी फोटो लगा लीजिए। इस तरह से भी कर सकते हैं। नहीं तो जो कार्ड है उसको आप रख के कल जो है उसके समय, शक्तिपाठ के समय आप रखेंगे, सारे कार्ड अपने चार्ज हो जाते हैं, उसके बाद भी आप दे सकते हो। लेकिन अपन जिसको भी देंगे उसके बदले में आपको उससे कुछ ना कुछ जरूर लेना है। ओके। जिसको भी आप दोगे ना उसके बदले में आपको उससे कुछ ना कुछ जरूर लेना है। और मान लीजिए आपको क्लाइंट मिलते हैं तो 500-500 रुपए में सेल भी कर सकते। जिसने रेकी किया हुआ है वो सारे सिंबल डाल दे, और सेकंड इसको थर्ड लेवल सेव। वाले, सेकंड थर्ड वाले लेवल वाले सिंबल पूरे डाल दीजिए। और डालने के बाद आप उसको 500 रुपए में सेल कर सकते ओके है मैम। ना। हाँ, लेकिन देते समय भी जैसे अपन जब किसी को दे रहे हैं ना तो उस समय भी हमको अच्छी अफर्मेशन देना है, उसको भी अपन को बोलना है कि मतलब आप इसको इस तरह से यूज करो। और जब अपन दे रहे हैं उस समय इस पे पूरे सिंबल डालिए, पूरे सिंबल डालने के बाद अफर्मेशन दीजिए, ये कार्ड जो मैं इनको दे रही हूँ इनके जीवन में इससे खूब समृद्धि आ रही है, इनके आर्थिक स्थिति में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है, इसके द्वारा इनके जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आ रहा है। इस टाइप से अच्छी अफर्मेशन उनको दीजिए। और उसके बाद उसको देके आपको ये बोलिए कि आप भी इसको अच्छी अफर्मेशन देके रोज थोड़ा सा चैंटिंग करके चार्ज करिए। ये जो मनी एंड वेल्थ ग्रीड वाला चार्ट है इसमें भी हमको चैंटिंग करना है। मनी और वेल्थ ग्रीड वाली जो चार्ट है इसकी भी चैंटिंग करना है, उसको भी बताती हूँ मैं आप लोगों को। और चेक वाला भी निकलवाए हैं सब लोग? हाँ, निकलवा ली। चेक वाला भी निकलवाई है मैंने। लेकिन वो पूरा A4 साइज का ही है। हाँ वो A4 साइज का है, A4 साइज, A4 साइज का सिंगल हाँ, तीन नहीं नहीं बन। नहीं, हाँ, उसमें 3 बनाया है। नहीं, बड़ा ही हो गया मैम। रवि इतना बड़ा बना छोटा दिया। करना था। हाँ, ये कितना निकलवाना? ऐसे पेज पे ना 3 बनवाना था उसको, 3। ओ, अच्छा, 3 बनवाने हैं। A4 साइज पे ना 3 बन जाता वो। ये चेक है मैम ये? हाँ चेक है ना। अच्छा ठीक है, बनवा लेंगे हाँ, फिर। A4 साइज में अभी उसको। कल तो इससे हो जाएगा ना? हाँ कल तो हो जाएगा, मगर वो A4 साइज में जैसे 3 रहा ना अपने पास में। तो वैसा और करवाना पड़ेगा क्या? करवा लीजिएगा तो ठीक रहेगा। ये देखिए, चेक का जितना साइज होता उतना निकलवाना हाँ था। हाँ, राइट राइट राइट, चेक के साइज का होना चाहिए। दिख रहा है मेरा, ठीक। दिख रहा है। हाँ हाँ ठीक है, जी। शाम को करवा लेंगे। ऐसा करवा लेना गुंजन, इतना बड़ा वाला, शाम को करवा लेंगे। है ना। हाँ। A4 साइज में करवा लीजिएगा। ममता मैम अभी आपका नहीं निकला है शायद ना प्रिंट आउट, निकलवा मैंने भी लेंगे। नहीं निकलवाया। हाँ ठीक है ऋचा मैम, आप को मैं भेज दूंगी, अगर मान लीजिए मैं भूल गई तो तुरंत मैसेज करिएगा कि मैम मुझे भेजिए, ओके मैम। है ना। तो इस तरह से अपन को, और यूनिवर्सल चेक जो है उसका तो कोई वो नहीं है, मगर वो अरे यूनिवर्सल चेक वाला ये और ये, गलती हो गया मेरे से, आपसे पूछ लेते उस समय। हाँ, और इसको तो अपन को बड़ा ही निकलवाना है क्योंकि इसकी चैंटिंग करना है। हाँ, वो पूरा ही ओके। फुल हाँ ये साइज तो नहीं फुल है ये साइज में वाली। करवाना था क्योंकि इसकी चैंटिंग करना था। एक अपन को यूनिवर्सल चेक मैंने वो भेजा था जिसमें कि हाँ। यूनिवर्स द्वारा फील किया हुआ है, हम्म। और एक ब्लैंक वाला है। तो जो ब्लैंक वाला है उसको अपन को कल वहां पे जब ट्रीटमेंट होगा ना उसके पहले हम्म। जब अपन बैठेंगे तो उस समय आप लोग को फील करना है। जैसे मान लीजिए अपने बैंक बैलेंस 0 है तो आप 25 लाख लिखिए, आपके अकाउंट में 25 लाख है तो आप 50 लिखिए, 50 है तो 1 CR लिखिए, 1 CR है तो 3 CR लिखिए, ऐसे बढ़ा के अमाउंट लिखना है। और 6 महीने बाद की उसमें डेट डालिए, 6 महीने बाद की डेट डालनी, इस तरह से करना है। उसके अलावा सभी चीज लेके बैठने के साथ आप लोग अपना पासबुक, चेकबुक, ATM कार्ड, अगर नगद पैसे हो तो वो सब लेके बैठिएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो एनर्जी एक्टिवेट होती है तो वो सारी चीजों पे जाएगी
और वो चीज हमारी ग्रोथ होगी। इसलिए अपन को लेके बैठना है वो सारी चीज, है ना। अभी कार्ड वाली चीज क्लियर हुई सबकी? हाँ जी। ऋचा मैम समझा क्या? नहीं हाँ समझा? मैम, नहीं समझ रही। समझा? ठीक। ममता मैम ओके? जी मैम, ओके। पिनाकी सर तो है नहीं, और हाँ हाँ जी, ऑफिस में हाँ है। जी मैम। हाँ क्लियर जी, हुआ ना सर? हाँ जी सर, क्लियर हो हाँ गया मैम, सब कुछ लेके बैठना है। ठीक है, ठीक, हाँ सब कुछ लेके बैठना है सर, जितनी भी चीज अपन ने निकाला है सब लेके बैठना है। तनिषा मैम क्लियर हुआ? हाँ जी हाँ मैम। मैम। चल, अब देखिए समृद्धि शक्तिपात में हम लोग और जो चीज जानेंगे वो बताती हूँ। कल जो धनतेरस का दिन है, ये बहुत बड़ा मुहूर्त होता है। धनतेरस का दिन जो होता है ये बहुत बड़ा मुहूर्त होता है। तो कल धनतेरस पे इसीलिए अपन सुबह 5 बजे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। सुबह 5 बजे ट्रीटमेंट ले रहे हैं क्योंकि वो समय अच्छा माना गया है, इसलिए हम लोग सुबह 5 बजे का समय डिसाइड करके उस समय अपन ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आप लोगों को अपनी पूरी तैयारी करके नहा के सब लोग बैठेंगे। नहाने के बाद अगर आप जमीन पे बैठ रहे हैं तब भी आपको आसन बिछाना है, और मान लीजिए आप चेयर पे बैठ रहे हैं तब भी पैरों के नीचे आपको कुछ रखना है। पैरों के नीचे कुछ रखना है। साफ सुथरा होके बैठेंगे, साफ प्लेस पे बैठेंगे। जो प्लेस रहेगी वो भी साफ सुथरी रहे, ऐसी जगह पे आपको बैठना है। और ब्रह्मांड से हमको मतलब निवेदन और वो करना है कि जो हम एनर्जी ग्रहण कर रहे हैं इसका हमें पूर्ण लाभ हो, पूर्ण लाभ हो, पूर्ण लाभ हो। इस तरह से अपन को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से निवेदन करके बैठना रहेगा। आप लोगों को प्रिंट आउट की विषय में सब चीज बताई दी। इससे हमारी देखिए अपनी समृद्धि के लिए कैसा होता है, अपने जीवन में हमको सबसे पहले स्वास्थ्य में समृद्धि चाहिए रहती। सबसे पहले स्वास्थ्य की समृद्धि चाहिए रहती है, क्योंकि आप देखो अगर कोई पर्सन बीमार है तो कभी पैसों की बात करेगा? नहीं। कभी नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन बीमार है तो उसके पास उसका मूड ही नहीं होगा कि वो किसी और चीज के विषय में बात करे, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने स्वास्थ्य पे लगा रहेगा। उसका पूरा ध्यान उसके स्वास्थ्य पे लगा रहेगा, तो उसके मुंह से कभी ये चीज नहीं निकलेगी कि उसको पैसे के प्रति कोई चीज उसके मन में आ रही है या उसके विचार आ रहे हैं, ऐसा कभी। तो सबसे ज्यादा हमको अपने स्वास्थ्य की समृद्धि की ओर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। तो कल हम लोग अपने स्वास्थ्य की समृद्धि के लिए भी प्रे करेंगे। कल हम लोग अपने स्वास्थ्य की समृद्धि के लिए प्रे करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज, हम अपने आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए प्रे करेंगे। देखिए पैसे के विषय में जो कहा जाता है कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। खुदा से कम कम भी भी नहीं, नहीं। ये बहुत बड़ी सत्यता है। क्योंकि आज देखिए अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कोई पेशेंट को लेके, तो पहले आपको पैसे जमा करना पड़ता है, तब डॉक्टर वो आपके पेशेंट को अंदर लेते हैं। हाँ। ऐसी स्थिति बनती है हॉस्पिटलों में। हाँ। पहले उसके टेन अलावा थाउजेंड जमा करो हाँ, फिर हम आगे हाँ ट्रीटमेंट करेंगे। जितना भी है, मगर वो आपको जमा करने के बाद ही आपका पेशेंट अंदर लेते हैं। उसके बाद अलावा आप हम्म। देखिए बहुत सारे लोग बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उनकी समाज में इधर उधर इज्जत है? नहीं। नहीं है। वैल्यू नहीं देते लोग। नहीं। इसीलिए कहा जाता है ना, जहां लक्ष्मी और सरस्वती दोनों आ जाएं तो वहां तो बल्ले बल्ले हो गए। वहां बल्ले बल्ले हो गए। बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि वहां पे दोनों देवियां एक साथ आ गई। अभी ये चीज हो रही है, लेकिन अभी ये चीज हो रही है। अभी आप देखिए जो मतलब बहुत सारे लोग जो मतलब बहुत अच्छे से अपना जो वो कर रहे हैं ना, जिनका एजुकेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, जो बहुत लगन मन लगा के बच्चे कर रहे हैं, तो उनके पास दिमाग भी है और लक्ष्मी भी प्रसन्न है उनपे। अभी के समय में ये चीज हमको बहुत देखने मिल रही है, लेकिन पहले ये चीज कम देखने मिलती। सही है ऋचा मैम? हाँ मैम, सही है। है ना। तो ये हाँ। वाली चीज है। लेकिन हम लोग जैसे अपन लोग वाली पीढ़ी वाले लोग जो हैं, अपन लोग जो थोड़ा सा पीछे भी चलते हैं। हाँ। अभी गुंजन लोग नए पीढ़ी के हैं, इन लोगों की बात अलग है। ये तनिषा हुई, गुंजन हुई, लोग नई पीढ़ी के हैं, इन लोगों को तो अभी नई पीढ़ी वाला ज्यादा समझ में आता है।
लेकिन हमको पुरानी पीढ़ी, क्योंकि हम लोग वो पीढ़ी हैं जिसने हमने अपने दादा दादी का टाइम भी देखा, हाँ अपने मम्मी पापा का भी टाइम देखा, हमारा भी देख रहे हैं और हमारे नीचे की पीढ़ी का भी देख रहे हैं, और उनके बाद हाँ वाली पीढ़ी का भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। चेंजेस सही आ है। जाते हैं ना मैम, है बहुत ना? सोच में ही बहुत बहुत फर्क। बहुत, हाँ। लेकिन आज ना मुझे एक वीडियो आया था कि ये आखिर पीढ़ी है, ये आखिर पीढ़ी है कि अपने बड़ों के पास बैठ रही है। हाँ मैम ये सही है। ये आखिर क्योंकि पीढ़ी है हाँ जो अपने बड़ों के पास बैठ रही है। इसके बाद ये चीज कोई बोलेगा भी नहीं। तो ये बहुत बड़ी सत्यता है। क्योंकि एक एग्जाम्पल छोटा सा अपन लोग देखें कि अभी अपने बच्चे जो बाहर पढ़ने चले जा रहे हैं, है ना, तो हमसे कहीं ना कहीं तो दूर हो गए वो, हम्म कहीं ना कहीं तो दूर हो गए। लेकिन मैं सबको एक सलाह दे रही हूँ, मैं भी ऐसा करने वाली हूँ और आप लोग भी ऐसा करिएगा कि बहू आने के पहले आप अपने लड़के के साथ रहने लगो। बहू आने के पहले आप अपने लड़के के साथ रहने लगो, क्योंकि आप बहू का स्वागत आप करोगी। नहीं तो अगर बहू ने आपका स्वागत करी तो आप कितने दिन के लिए आए हो, ये वाला प्रश्न खड़ा हो जाता है। सही बोल रही हूँ? अगर हाँ मैम मेरा बेटा कहता मुझे अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, मैम कहता मैं आपकी तरह नहीं रखूंगा जैसे पापा आपको रखता, मैं तो अपनी वाइफ को रानी बना के रखूंगा। वही तो। मैंने कहा घर का काम क्या मैं करूंगी? वही। अभी वो बीबीए के फर्स्ट ईयर में है, तो हाँ मुझे कहता मैं अपनी वाइफ को रानी बना के रखूंगा। मैंने कहा माँ को नौकरानी बनाएगा? कहता नहीं, हाँ कहता जो पापा नहीं करते ना वो मैं करूंगा। मैंने कहा हाँ। गुड। नहीं, अच्छी चीज है, बोलना भैया अच्छा है, करो। लेकिन यह है कि वैल्यू, मतलब माँ को माँ का वैल्यू तो स्थान दो और वाइफ को हम्म, वाइफ का स्थान दो। देखो अपन उनका किसी का भी अधिकार अपन को भी नहीं, वो वाली चीज अपन को भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखो कोई भी बच्ची जो ब्याह के आती है ना, उसकी भी बहुत तमन्ना, बहुत इच्छा रहती है, उसका भी खूब आदर सम्मान सत्कार सब होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ना, अभी के समय में जो बहुत सारी चीजें अपन सुनते देखते हैं, उससे मन में कहीं ना कहीं ये वाली चीज आती है कि ऐसा होना चाहिए। ये मैंने ना मैम पर हमारे, मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे बड़े भी है ना, जैसे दो तरह की सोच होती है लोगों की, कि हाँ। अगर हम दुखी हैं तो हम उसको भी दुखी करें, अगर नहीं, हमने वो दुख तो भोगा गलत, है वो तो गलत। हम उसको ना भोगने दें। नहीं, दो वो तरह गलत के है। लोग होते हैं मैम। नहीं तनिषा, अभी वाले लोगों की जैसे तुम लोग वाले पीढ़ी की भी, हम लोग वाले पीढ़ी की भी थोड़ा सा ये वाला फर्क मैंने देखा कि मतलब ये वाली सोच रही कि जो अपन को कष्ट मिला अपने बच्चों को ना मिले। हाँ ये वाली जो सोच के। जो अपने को कष्ट मिला, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ। वो कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ, क्योंकि बहुत पर सारे पहले बच्चों के ने, जैसे लोग होते थे ना, वो पता है हाँ ये सोचते थे कि जो हम भोग रहे हैं ये भी भोगे। हाँ हाँ, वो बहुत लोगों का रहता है ऐसा। लेकिन वो वाली चीज में ऐसा हुआ। अभी ना मेरा एक भतीजा डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक्स है वो। हाँ जी। तो एक दिन ऐसे बात हुई तो मैंने कही, हाँ बेटा, जब तुम लोग छोटे थे तो बड़ी दिक्कत थी। नहीं नहीं बुआ, वही समय अच्छा था, वही समय अच्छा था, ये समय नहीं, वो समय अच्छा था। सब तो साथ में होते थे ना, अब तो सब हाँ अपने में बिजी हो गए, हाँ, कह, जॉइंट फैमिली में। तो ये वाली चीज है। तो अपन लोगों को ना ये वाली चीज पे सही में देखो, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जैसे अपनी फैमिली है, अपने ही बच्चे हैं, अपनी बहू है, अपना ही परिवार है, सामंजस्य होना चाहिए। घरों में शांति बनी रहे, कलह ना हो, घर में सब लोग सुख चैन से जीवन जिए, वो चीज का सबने विशेष ध्यान रखना चाहिए, हर पर्सन ने। और जब ऐसा रहता है, वो घर वास्तव में स्वर्ग जैसा रहता है। वो घर वास्तव में स्वर्ग जैसा रहता है। पहले के समय में क्या होता था, एक पर्सन बड़ा होता था और उससे सब लोग डरते थे कहीं ना कहीं, किसी भी चीज में, तो वो गलत कदम उठा ही नहीं पाते थे। ऐसा रहता था बड़ों का निशा में। डर होता था हाँ बहुत मैम पहले। पता था। हाँ, ऐसा रहता था। बहुत बड़ी चीज थी ये, जो अब अपन को देखने ही नहीं मिलती, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज थी। है, ईश्वर के पास मेरे घर में है अभी, यहाँ मेरे मैम ससुराल में। हमारे यहाँ भी है यही हाँ चीज। हाँ हाँ मेरे मायके में था, मेरे पापा का स्कूटर आता था, सब अपने अपने कमरे में बच्चे, हाँ, ताऊ जी आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे वैसे। तो वो वाली सामने भी चीज। नहीं आते थे। हम्म। देखो गुंजन बेचारी ऑफिस में है और अपन बात कर रहे हैं, सॉरी गुंजन।
देखो, हमारी अपनी समृद्धि, हमको आर्थिक समृद्धि भी बढ़ाना है, अपने स्वास्थ्य की समृद्धि भी बढ़ाना है, अपने रिश्तों में भी समृद्धि हमको बढ़ाना है। क्योंकि अपने जीवन में अगर हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहें तो उसका भी हमें बहुत अच्छा परिणाम देखने मिलता है। अब आप लोग नोटबुक पेन ले लेके बैठे हैं। हाँ मैम। अब आप लोगों के पास क्या है वो लिखिए, मुझे बताना नहीं है, सिर्फ आप लोग लिखिए कि आपके पास क्या है। क्या होता, कई बार हमारे मन में आता हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन अभी आप लिखिए, आपको आपके पास बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि हमारे पास ये भी है, हमारे पास वो भी है, हमारे पास वो भी है। इस तरह मैम से आप कैसे लोग, वही 21 टाइप्स लिखना है? नहीं नहीं भाई, एक एक बार लिखो ना। अच्छा। क्या है आपके पास वो लिखिए। नेगेटिव उसमें लिखना है, पॉजिटिव उसमें मैम? अरे पॉजिटिव में लिखो भाई। अच्छा। मतलब कैसे लिखना है? मतलब हाँ क्या, वही। भाई आप अपने विषय में आप लिख सकती हैं, मैं मतलब मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे घर में मेरे पति हैं, मेरे पास ये सामान है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये बंगला है, ओके जो जो चीज है सब लिख डालिए। ओके ओके डन। हाँ। ममता मैम क्लिनिक में है क्या? कहीं बाहर है लगता। मैम सफाई चल रही है ना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात टाइम निकाल के फिर मैं इधर बैठ गई हूँ। कोई बात जी। मैम मुझे एक चीज पूछना था। हाँ बोलिए। अच्छा, कल जो पेन लेके बैठना है वो कौन सा कलर का पेन होना चाहिए वो चेक में लिखने के लिए? सर ब्लू ही लेके बैठना है, ब्लू ही कलर ओके मैम। चलेगा। हाँ, अपन चेक ब्लू को सही भरते हैं ना, इसलिए ब्लू कलर ही लेके बैठेंगे। पानी का ओके गिलास भी सर। रखना मैम हाँ साथ? हाँ, पानी का गिलास लेके बैठना है। और वो 3 चेक लेना आसन है और। कि एक ही चेक करना है? नहीं, अपन को चेक एक। एक ही फील करना है। आपने ओके। आपने निकलवाया होगा तो निकला 3 होगा, लेकिन एक ही आपको एक ही लगेगा। ओके, थैंक यू। देखिए, इतनी चीज है हमारे पास कि अपन अभी तक लिख रहे हैं इतनी देर से। नहीं, मैंने बंद कर दिया मैम। जानबूझ के बंद कर दी क्या? नहीं नहीं, बस ऐसे ही करती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा है ना जो भी आपने लिखा। पॉजिटिव एनर्जी वाला लिखा सबने, हाँ मैम। है ना? पॉजिटिव एनर्जी वाला लिखा, उसको कभी आप पढ़ेंगे इसको वो करके तो आपके मन को अच्छा फील होगा, है ना? क्योंकि देखो, वो कहते हैं ना, वो डिवाइन सबका है,
वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबकी है, वो अपने पिता तुल्य हैं, वो अपने पिता तुल्य हैं। तो जो पिता के पास है वो उनके बच्चों के पास है, जो पिता के पास है हाँ। उस पे अधिकार किसका है? उनके बच्चों का। बच्चे का। अपन सब उनके बच्चे हैं, तो हमारे पास पूरा ब्रह्मांड है, हमारे पास पूरा ब्रह्मांड है। हमसे ज्यादा अमीर कौन है? सबसे ज्यादा अमीर कौन है? हम खुद। तो आज से सभी लोगों को अपने आप को बोलना है, आई एम अ मनी मैग्नेट, ये भी निकलवाना है मैम ना। आई एम अ मनी मैग्नेट, ऐसा बोलना है। और आपको इसको 5 × 55, 5 दिन 55 बार लिखना है। ओके। 5 दिन 55 बार लिखना है, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। ये आपको 55 बार लिखना है। मैम कोई पेन कॉपी पेज नहीं, स्पेसिफिक ब्लू या ब्लू डायरी कलर। जी? देखो येलो पेज हो तो येलो पेज पे रेड पेन से लिखिए, बहुत अच्छी बात। अच्छा हाँ, ठीक है। येलो 5 पेज। पेज लेके अलग अलग 55। ओके हाँ, मैम। 5 days 55 टाइम लिखना है, ठीक है। आई एम मनी मैग्नेट, बस मैडम यही सेंटेंस लिखना ना। हाँ हाँ, बस आई एम अ मनी मैग्नेट। देखिए ये आप लोगों का जो शक्तिपात है, मीन्स मतलब 50 टाइम, एक बार एक दिन में 55 बार लिखना है, हाँ एक दिन में 55 बार लिखना है। हम्म हेलो, है ना, मतलब 55 55 55 ऐसे करके 5 दिन तक लिखना, राइट? हाँ हाँ मैम, 55 बार आपको डेली 5 दिन कंटिन्यू लिखना है, ठीक है। 5 दिन 55 बार कंटिन्यू लिखना है आपको। और 5 पेज फिर रखने अपने पास रखने हैं। हाँ हाँ, उसको अच्छे से संभाल के रखिए ना। और उसके बाद जो है ये शक्तिपात जो है आपका साल भर में 3 बार होगा। एक कल अपना धनतेरस को हो रहा है, उसके बाद हाँ जी। अक्षय तृतीया पे होगा, और उसके बाद दशहरे पे होगा। 3 बार आप लोग, ये एक पेमेंट में आप लोगों को 3 बार अटेंड करना है। उसके बाद भी अगर आप लोग अटेंड करना चाहेंगे तो फिर से अटेंड कर लेना, 51, 101, 111 जितने रुपए देना चाहो दे देना, क्योंकि अटेंडमेंट फ्री नहीं लिया जाता है इसलिए। लेकिन 3 बार आप लोगों का फ्री है, मतलब एक बार के चार्जेस में 3 बार है, आप लोग 3 बार कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आप ज्वाइन करना चाहोगे तो ज्वाइन करना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा बोलता है कि फ्री नहीं किया जाता, तो आप 111, 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए ऐसा भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 बार का तो आपको ज्वाइन करना ही करना है, उसके बाद भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हो। आप लोग ग्रुप में ऐड हो, हाँ जी। आप लोग ग्रुप में ऐड हो। अब ऐड आप रहोगे जब तक मैं रहूंगी तब तक। मैम जब मुझे तक ग्रुप में ऐड कर देना। रिचा मैम हाँ शायद कर दी। हाँ हाँ, आज के में तो कर दिया आपने। हाँ, तो ग्रुप में ऐड हो गई आप, लेकिन ये ओके मैम। मैटर पहले चला गया था, कोई बात नहीं। अब आपको जो ओके भी मैसेज रहेगा आपको मिलता रहेगा, जी मैम, ओके थैंक ठीक है। तो आप जी जितने भी लोग मेरे ग्रुप में ऐड हो गए हो, मेरे रहते तक आप लोग मेरे ग्रुप में रहोगे। जी। और जिस दिन मैं यहाँ दुनिया से विदा हो जाऊंगी तो फिर ग्रुप ही बंद हो जाएगा, तो फिर तो मुश्किल ही है ना। लेकिन जब तक हूं तब तक आप लोग मेरे ग्रुप में रहोगे। उसके बाद आप लोगों ने ये भी कर लिया। अब आप लोगों को वो सिंबल के विषय में बता दी, एक मिडा स्टार का है, एक जो है डॉलर का सिंबल है, जो अपन ने हाथ में लिया था, है ना। और उसके बाद ये जो ये जो ऐसा पिंक वाला जो पेज आप लोगों से मैंने करवाई हूँ, इसमें जो दिया है टुगेदर फाइंड काउंट डिवाइन, इसको भी आप चैंटिंग करिए। और गोल्डन सनराइज, ये दोनों को अलग अलग चैंट करना है, ये दोनों को अलग अलग चैंट करना है। तो कम से कम 21-21 बार करिएगा चैंट इसको। मैम, मैं कभी भी कर सकती हूँ मॉर्निंग में? हाँ हाँ, कभी भी कर लेना। देखो मॉर्निंग में जिसका हो जाता है बहुत अच्छा, अगर मॉर्निंग में मैनेज नहीं होता है तो जब समय मिले तब कर लेना, ठीक। लेकिन इसको आप लोग करिएगा। देखिए कम से कम 3-3 महीना करके देखो, तो अपने को ये अपने उसमें अंदाज लगेगा कि हमारे उसमें क्या चेंज आया, ओके। ये शक्तिपात के बाद हम में क्या चेंज आया, वो चीज का रिजल्ट अपन को दिखेगा।
तो अपने मन को अच्छा लगता है ना, अगर ऐसा कुछ अपन हाँ को चेंज मिलता है तो इसलिए आपको कम से कम 21 दिन करिए, और अगर हो सके तो 3 महीना करिए। जी। ठीक है। उसके बाद जो ये वाला है, जो आप लोग को मैं एटीएम साइज में निकलवाने का बोली हूँ, मनी एंड वेल्थ ग्रेड, इसमें जो नंबर दिए हुए हैं, इसमें आपको 11, 21, 21, 31, 31, 51, 51, 25, 25, 27, 27, 55, 55, 77, 77, 011, 011, 0077, इसकी भी आपको चैंटिंग 5 से 10 मिनट डेली करना है। इसकी भी चैंटिंग आपको 5 से 10 मिनट डेली करना है। ये सब चीजें अपने मनी के ग्रोथ में हमारा सपोर्ट करती हैं, अपने मनी ग्रोथ में हमारा सपोर्ट करती हैं। उसके बाद आप लोगों को बता दी मैं कि अब आप लोगों को ये चीजें लेके बैठना रहेगा कल, क्योंकि कल की एनर्जी जो है बहुत पावरफुल रहेगी। और हमारा जब शक्तिपात होगा तो उस समय अगर आपके पास ये सारी चीजें रहेंगी तो आपकी ये सारी चीजें भी एनर्जाइज होती हैं, आपकी ये सारी चीजें भी एनर्जाइज होती हैं, इसलिए सभी लोग ये सब चीजें लेके बैठेंगे। उसके बाद अपने आप को आपको अब बोलना है कि, और अपने फील भी करना है। आंखें बंद करिए, आंखें बंद करके ऐसा फील करिए कि मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं दुनिया की सबसे अमीर पर्सन हूँ, मैं दुनिया का सबसे अमीर पर्सन हूँ। आंखें बंद करके आप ऐसा इमेजिन करिए। वो आप लोगों ने धीरू भाई अंबानी वाली वो कहावत सुने हैं, वो बातें सुने होंगे आप लोग, कि धीरू भाई अंबानी एक बार कौन सी होटल में गए थे, बॉम्बे की ताज होटल में मैम। ताज में गए थे ना। हाँ, हाँ चाय पीने के लिए, मैं चाय हाँ पी के देखता हूँ बिल्कुल कल। बिल्कुल। बॉम्बे की ताज होटल में गए थे तो बोलते 300 रुपए ही उनकी सैलरी थी, हाँ। और वो वहां पे जाके चाय पिए 300 रुपए की, हम्म। एक कप चाय। तो उनके मतलब वाइफ ने पूछा होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। कहे मैं ये फील करना चाहता था कि जो वहां पे इतना पैसा खर्च करते हैं उन लोगों को कैसा फील होता है, कल को मेरे पास भी जब ऐसा पैसा आएगा तो मुझे लोगों से कैसा व्यवहार करना है, उसके विषय में जानना चाह रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया कि जितनी सैलरी मिली थी उसकी जाके चाय पी ली। तो आप लोगों को भी ये चीज अब करना है। आंखें बंद करने के बाद कैसी कल्पना करना है कि अंबानी की तरह आप लोगों की ये ट्रस्ट चल रहा है, वो गाड़ी चल रही है, वो कंपनी चल रही है, इस टाइप से इमेजिन करिए। फिर ऊपर वाला जितना मेहरबान हो जाएगा उतना आपके पास आ जाएगा, है ना। इमेजिन तो करना है संगीता मैम, आंख बंद करके इमेजिन करना है। मैम चैंटिंग कैसे करनी है? चैंटिंग मैम, एक ये मनी एंड वेल्थ ग्रिड वाला एक बताई हूँ, कार्ड ये वाला है, जी मैम। इसमें नंबर्स दिए हैं नीचे, 11, 21, 21, 31, 31, 51, ये ना ऐसे से कॉमा लगा लगा के दिया हुआ है नंबर। उसको कम से कम 5 मिनट, हाँ, डेली चैंट करिए 5 मिनट। और ये जो पिंक वाले पेज में है, ये टुगेदर एट फाइंड काउंट डिवाइन और गोल्डन सनराइज, इसको 5 मिनट इसकी चैंटिंग करना है। बोलना है मतलब मैडम? हाँ बोलना है ना। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। आपने जैसे बताया कि आप 3 टाइम एंटरटेनमेंट देंगे, जैसे अक्षय तृतीया पे भी देंगे और दशहरे पे भी देंगे, हाँ, उस टाइम हमें ये सारी चीजें दोबारा बनानी पड़ेंगी या ये इन्हीं को ही आप? इसी को लेके बैठिएगा मैम। ठीक है मैम। अगर आपके पास रहा ना, अपने पास है, तो आप इसी को लेके बैठ सकते हैं। ठीक है मैम। और इनकेस किसी को दे दिया हमने, जैसे 9 कॉपी निकालेंगे उसकी, हमने किसी को देखिए, दे एक दिया तो एक वो तो तो अपने अवेलेबल पास, होगा एक नहीं? एक तो अपने पास रखिएगा ही। जी बिल्कुल। किसी को दे भी रहे हैं तो अपने पास एक एक तो अपने पास होना ही चाहिए ना, कम से कम, जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना। एक एक अपने पास रखिए और फिर अपन दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, अपने रिलेटिव हुए, अपने माता पिता, हस्बैंड, बच्चे, जो भी हाँ है वही वही। ना। ठीक मैम। ओके। और किसी बाहरी पर्सन को दे रहे हैं तो बिना कुछ लिए नहीं देना मैम। और एक चीज बहुत विशेष है इसमें, अगर मान लीजिए किसी के पैसे आपको देना हो,
ऐसा है कि किसी के पैसे ऐसे हैं कि किसी के द्वारा अपने पास हैं, मतलब किसी भी रूप में अगर ऐसा है कि हमको उसके पैसे लौटाना है, तो सबसे पहला काम ये करना है कि हम उसके पैसे लौटाने। अगर किसी के पैसे अपने ऊपर है ना, तो उसमें भी मनी में बहुत ब्लॉकेज आता है, उसमें भी मनी में बहुत ब्लॉकेज आता है। उसके अलावा जो अर्निंग हमारे पास आ रही है उसमें से कुछ अमाउंट हमें दान में जरूर निकालना चाहिए। जो भी पैसे हमारे पास आ रहे हैं उसमें से कुछ अमाउंट दान के लिए जरूर निकालना चाहिए। ये दो चीज भी करना है आप लोगों को। अगर किसी के पैसे देने हैं, लौटाने हैं, आपको ध्यान आ गया, तो सबसे पहला काम वो वाला करिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा दान वाली चीज के ऊपर भी ध्यान देना है कि हमको दान करना है। मैम उससे जैसे लोन है, तो लोन तो लंबे टाइम के लिए चलता है, तो उसका नहीं, इफेक्ट भी पड़ेगा क्या? वो तो अलग अलग चीज है चीज। ना, उसको तो आप ओके। लौटा ही रहे हो। ऐसा नहीं हाँ। बोल रही मैं। एक एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए आपकी बहन के द्वारा आपके पास कुछ पैसे हैं, हम्म। आपको उनको लौटाना है। ओके। आपकी नीयत है लौटाने की, तब तकलीफ नहीं है, हम्म। तब तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर अपने मन में ये वाली चीज आ गया कि हटाओ नहीं देते, वो हम्म। नहीं होना चाहिए। ओके। उससे मिला के जाते हैं। लोन ओके। वगैरह तो अलग चीज हो गई, वो तो ओके। अपन को दे नहीं रहता, अपन लौटाते ही हैं उसमें से। हाँ। हाँ, वो अलग चीज हो गई। मैं ठीक। एक एग्जांपल आपको बताई कि जैसे अपने बहन भाई का है, हाँ हाँ। अपने और किसी जी। का है, हाँ। घर परिवार के किसी का है, तो वो हम्म। पैसा अपन ने लौटाने का सोचना चाहिए। जी। ओके। हाँ। मैम जैसे आपने दान का बोला, जैसे कोई अपने घर भी आता है मांगना है, तो अपन हाँ। उसको देते हैं, तो वो भी चलेगा ना, वो दान में ही? हाँ, वो भी दान ही हुआ। हाँ। वो भी दान हुआ, मगर एक जी। वो रहना चाहिए मैम, जैसे एक हर अमाउंट, महीने के आपको कितने अमाउंट देना है? जैसे कुछ परसेंट अपन मतलब वो करके जरूर निकाल देना चाहिए किसी भी रूप ओके। में, मतलब दे दो, गरीबों को दे दो, जी। गाय को चारा खिलवा दो, जी। कुछ भी मतलब इस टाइप का अपन ने करना चाहिए। ओके। उससे सबसे भी हमारी मतलब ग्रोथ में बहुत फर्क पड़ता है। जी। जैसे मेरा रूल है मैम, गुल्लक लगाई हुई है मैंने, ट्यूसडे को और सैटरडे को मैं उसमें डालती हूँ, चाहे 10 रुपीज डालूं अकॉर्डिंगली, चाहे 20, और फिर जब वो भर जाती है तो उसको मंदिर में डोनेट कर देती हूँ मैं। बहुत अच्छा। देखो तनिषा मैम, एक चीज मैं मेरे मतलब समझ की अभी मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी वाली समझ में आती हैं। देखो मंदिर वगैरह में तो अपन पैसा चढ़ाते हैं, हाँ। भगवान को हमारे पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारी जगह जो जरूरतमंद लोग हैं, जो हम्म। जरूरतमंद लोग वो हैं, तो फाउंडेशन होती है ना मैम, जैसे हाँ, होती है। वैसी जगह अगर अपन देना तो ज्यादा अच्छा रहता है। वो जो आप कर हम्म। रहे हो वो भी बहुत अच्छा है, ईश्वर के मतलब उससे भी अपन कुछ करना ही चाहिए, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जरूर ऐसा करना चाहिए, अच्छी चीज है हम्म। वो भी बहुत। लेकिन ये वाली चीज भी अपन ने वो करना चाहिए कि जैसे किसी भी तरह से कुछ गरीबों को हमारे द्वारा मतलब मिल जाए, जरूरतमंदों को हमारे द्वारा मिल जाए। जैसे जैसे ये ट्रस्ट बने होते हैं ना, उसमें बांध देते हैं 100 रुपीज पर मंथ। हाँ, वो भी चलता है। ट्रस्ट बने होते हैं। हाँ, वो भी चलता है, मतलब कुछ ना कुछ अपने द्वारा दान मांगने दिया वाले तो जाए। मैम अगर 5 रुपए दोगे ना मैम, इससे क्या होगा? हाँ, मांगने वाले तो आजकल वो ऐसे तो ऐसे भी है भैया, 500 के नोट दो, खुले नहीं है तो लाओ मैं चिल्लर देता। हाँ, ऐसे होगा। है ना? और तो मैडम फिर उनके पतियों में से लाखों रुपए मिलेंगे फिर। अरे बहुत अभी वो बहुत। एक बॉम्बे में हुआ है ना, जिसके 7 करोड़ रुपए निकले हैं, जिसकी हाँ, उसमें से। हाँ, हाँ, सुनाई सुनाई पड़ा बताओ था। मैम, हाँ, नॉर्मल बंदा नहीं इकट्ठे कर सकता 7 करोड़। नहीं कर सकता भैया, नहीं कर सकता। वैसा है। अब कोई प्रश्न आप लोगों के मन में जो चीज बताई उसमें से किसी को कुछ पूछना? मैम ये येलो पेज पे जो रेड पेन से लिखना है 55 बार, इसके 5 दिन बाद पेपर का क्या करना है? मैम संभाल के रखे रहिएगा उसको, ठीक है, संभाल के रखिए। ठीक है, ठीक है। ओके। या तो अपने उसमें डाल सकते हैं, आप विश बॉक्स बनाते हैं ना जो अपन, उसमें भी डाल फोल्ड सकते करके। हैं। हाँ, फोल्ड करके। जो अपना वो बनाएंगे ना अपन, जो चेक बनाएंगे उसको तो विश बॉक्स में डालेंगे ना, जो चेक हाँ वाला जी, हाँ अमाउंट जी। अपन भरेंगे, उसको तो हमको विश बॉक्स में ही रखना है, क्योंकि विश बॉक्स को जब हील करोगे तो उसको एनर्जी मिलती रहेगी रोज। मैम विश विश बॉक्स में एक बार में कितनी विश डाल सकते हैं?
10 पीस डाल सकते हो आप एक विश बॉक्स में। 10 लोग मतलब 10 पीस डाल सकती हैं। आपकी अकेले की 10 है, आपके बच्चे की है वो भी अलग डाल सकते हो, और किसी की है वो भी डाल सकते हो। आपकी अकेले की 10 पीस डाल सकते हो। और एक की मैंने 10 विश पीस। बॉक्स मैडम मेरे आ गया विश बॉक्स। हाँ? बुलवा ली विश बॉक्स मेरा विश आपने? बॉक्स आ गया है मैडम। मैं डालिए मैडम। बढ़िया बढ़िया। चलिए, और कुछ किसी को पूछना? ये विश बॉक्स मैम मंगाना पड़ेगा या कैसे कोई भी बॉक्स बना सकते हैं? मैम बना भी सकते हैं, नहीं तो बुलवा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैम बना के उसमें पूरा सिंबल डाल देंगे तो भी वो काम करेगा ना? हाँ हाँ, करता है ना, काम तो करता है। ओके। मैम बनाएंगे कैसे उसको, कार्डबोर्ड हम से? वो बनाएंगे कैसे, थोड़ा अरे बताएं देखिए, जरा। ऐसा डब्बा भी यूज कर सकते हो, सादा, और ऐसा विश बॉक्स मिलता है, ये भी बुलवा सकते तो उसमें विश का करना क्या है? जो अपन इसमें विश लिख के डालेंगे बॉक्स में, पूरी हैं। हो हाँ, जाती है, उसके बाद क्या करेंगे उस चीज का? जब विश पूरी हो तब बताती हूँ उसका रिजल्ट, अभी से नहीं बताती पहले। ओके। मैम ने बोला आज अगर विश पूरी होती है तो मुझे वीडियो बना के भेजना। हाँ, ठीक है। चलें फिर, हो गया मैम आपका? अभी तो मेरे पास विश बॉक्स नहीं है, तो कल चेक में ऐसी बॉक्स में रख सकती हूँ कोई क्या? बात नहीं, हाँ, कोई भी बॉक्स बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, दूसरे बॉक्स में भी रख सकते हो। जी। क्या? देखिए मैम, अपन कुछ दिन अपने को ऐसा लग रहा है तो अपन कुछ दिन जहाँ भगवान की अपनी अलमारी है जी। वहां पे भी आप रख सकते हो। ओके। फिर जब आपने विश बॉक्स बुला लिया तो उसमें रख सकते हो, नहीं तो ऐसे कोई बॉक्स बना लीजिए उसमें रख सकते हो, जी। है ना? जी। चलिए, और कोई प्रश्न तो नहीं किसी के मन में? नहीं मैम मैम। एटीएम कार्ड कितने बनाने हैं? मैम जैसे कैसा है कि अगर आपको किसी को देना है हाँ। तो आप ज्यादा बनवा सकते हो, ओके। लेकिन उसमें फिर आपकी फोटो नहीं चाहिए है। जिसको दे रहे हैं फिर उसकी फोटो लगेगी उसमें? हाँ, जिसको आप दोगे उसकी फोटो लगे। ओके। तो ये A4 साइज वाले पेपर भी बनेगा या दूसरे पेपर पे? हाँ, A4 साइज पेपर पे वो कितने बन जाएंगे, देखिए मेरे वाला जो बना है, कई बन जाएंगे इस पे तो, हाँ उसमें बहुत सारे निकल जाएंगे, बहुत नौ सारे निकल नौ। जाएंगे। हाँ दो 12 आई थिंक। 4 6 8, हाँ शायद 12 निकल जाए, हाँ 12 बन जाएंगे। 12 बन जाए। जी। 12 बनवा सकते हो आप, और उसको आप दे सकते हो जिसको भी आप देना चाहो, लेकिन कल जी। काट काट के वहां रख लेना, जी। है ना? लेमिनेट करा के रखने हैं ना मैम? हाँ, लेमिनेट करा के भी रख सकते हो, वैसे भी रख सकते हो, बाद में भी करा लोगे लेमिनेट तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कि वहां पे काट काट के रख लेना। जी। और जो है ना, जिसको भी दोगे ना, अपने वालों को भी देते हैं अपन ना, तो उनसे भी कुछ ना कुछ ले लो, किसी भी प्रकार से कुछ भी ले लो, जी। है ना? जी। ये वाली चीज विशेष है उसमें। ओके। चलिए, और कोई प्रश्न किसी के मन में, गुंजन कुछ पूछना है? नहीं, क्लियर हो गया? मैम। हो गया ना क्लियर? यस मैम। चल ठीक है। आज आप लेट ज्वाइन करी गुंजन, है ना? नहीं, अच्छा, नहीं वीडियो नहीं मैंने ऑन पहले करी थी ना तो इसलिए दिखा कुछ, ही नहीं मुझे। हाँ, मैम ये जो पिंक वाला बड़ा पेपर है जो हाँ, प्रिंटिंग करनी है आपने बताया, हाँ, उस पेपर को फोल्ड करके कहीं रखना होगा या कहीं पेस्ट करना होगा वॉल पे? रख सकती है मैम, कहीं पे भी रख सकती है। ओके, ठीक है मैम। देखिए, उसकी चैंटिंग करना है तो आप मतलब किसी पेज में रख लीजिए, किसी नोटबुक में वैसी चीज में रख लीजिए, या कोई इस टाइप का आप जैसे मैं एक ये बना ली हूँ स्पेशल, तो इसमें डाल डाल के रख देती हूँ एक जगह। फोल्डर वॉल में। पे पेस्ट कर सकते हैं? हाँ, वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं? वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं। और एक चीज आप कर सकते हो कि मनी और वेल्थ ग्रिड वाला जो कार्ड है ना, उसको आप दीवार पे भी कहीं लगा सकते हो। मनी और फीड वाला हाँ कौन मैम, सा मैम, पिंक वाला? हाँ, पिंक वाला जो, एटीएम वाला। ये वाला, ये वाला। अच्छा, ये वाला। ठीक मैम, क्योंकि जहाँ चैंटिंग करनी होगी ना वॉल पे, हाँ, इजी हो जाएगा। चैंटिंग भी करना होगा, और आते जाते आपकी नजर भी पड़ रही है कम से कम उस पे। जी जी। मैम कोई प्रॉपर डायरेक्शन, साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, टाइम भी? नहीं।
पिन बोर्ड पे भी लगा सकते हैं। हाँ, चलिए फिर क्लास को विराम दिया जाए कि कुछ और पूछना है? नहीं मैम, नहीं। नहीं ना? 7 o'clock है ना मैम क्लास अभी? 7 o'clock है, 3rd लेवल वाली है ना? हाँ जी। आज जो है वो नहीं हो पाएगा, कर्मा क्लियरेंस मेडिटेशन का वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मंतेज जिनको बुलाने वाली थी ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कोई बात नहीं, ओके, आज अपन डाउजर वाला कर दिवाली लेंगे। आफ्टर आफ्टर। दिवाली आज डाउजर वाला करेंगे, तो आप लोग छोटी छोटी एक या तो रिंग और धागा हाँ जी, या और या छोटी छोटी रुद्राक्ष। की या रुद्राक्ष या छोटी सी चाबियां होती ना की, जो छोटी छोटी, हाँ वो भी जी। ले सकते, वो भी ले सकते हो। चलिए, फिर आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उससे कोई धन्यवाद। गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी धन्यवाद। ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम थैंक यू देती हूँ। मैम। थैंक राधे राधे यू, थैंक यू मैम, मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।